एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सियोक को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे थोड़ी ही देर में होश आ गया था और ज्यादा चोट नहीं लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो अपने कार के डैश कैम की मेमोरी कार्ड निकाल के एक बॉक्स में रख देती है। तभी योंग हान से बात करने आ रही थी और हमें पता चलता है कि पुलिस को हान ने ही इन्फॉर्म करा था और वो इस केस में एक विटनेस है। पर योंग को हान पे ही शक हो रहा था। हान योंग को मेमोरी कार्ड देती है तो योंग बोलती है कि फिर से अपना एलिबाई देने लग गई। तो हान बोलती है कि ये मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए दे रही हूँ ना कि एलिबाई के लिए। नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन में हियोंग बैठा होता है। यहाँ पे सियोंग गिल उसको टीम मेंबर का एक रिपोर्ट देता है जिससे पता चलता है कि जब युनजे का एक्सीडेंट हुआ था तब हान और हियोंग दोनों दूसरी जगह थे और जब सियोक का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम भी हियोक पुलिस स्टेशन में था, जिससे अब इनको लगता है कि हान एलिबाई के लिए हियोक का इस्तेमाल करती है और हान के साथ क्राइम करने वाला कोई दूसरा इंसान है। अब इन्हें उन्हीं पे शक होने लगता है। इसके बाद हियोक के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं होता तो उसे पुलिस स्टेशन से छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हान सियोक से मिलने हॉस्पिटल जाती है पर उसे वहाँ पे सियोक नहीं मिलता। अब हम सियोक को देखते हैं जो क्वांग के हॉस्पिटल रूम में आ गया था। क्वांग के हेड में इंजरी आई थी और वो अभी भी बेहोश ही था। इसके बाद वो क्वांग के रूम से बाहर आता है। वहाँ पर योंग उसका वेट कर रही थी। योंग सियोक से पूछती है कि तुम अभी भी हान पे भरोसा करते हो। वो बोलती है कि हर बार वो चालाकी से अपना एलिबाई प्रेजेंट करती है और वो हमेशा सीन में प्रेजेंट होती है। योंग बोलती है कि वो पक्का किसी के साथ मिलके ये सब कर रही है। ये सुन के सियोक बोलता है कि हान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो दूसरों को कंट्रोल कर सके और ऐसा भी हो सकता है कोई हान का इन सब में साथ दे रहा हो। पर ये सब कुछ पीछे से हान भी सुन लेती है तो उसे बुरा लग जाता है और वो वहाँ से आगे की बात बिना सुने चले जाती है। पर उसके जाने के बाद सियोक बोलता है कि ये एक्सीडेंट इसीलिए हुआ क्योंकि मैं बियोम के बारे में पता लगा रहा था और वो योंग को बताता है कि बियोम युनजी के डेथ वाले दिन भी उस प्लेस में प्रेजेंट था और सुनहो के डेथ के टाइम में वो सीरिया में था। ऊपर से युनजे की कंपनी की ड्रिंक भी उसके घर में मिली है। वो योंग को बोलता है कि तुम हान को ही क्रिमिनल समझ रही हो, इस वजह से तुम्हें और कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन सियोंग गिल को भी अब बियोम और सुकजी पे डाउट होने लगता है और उन दोनों को इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है। नेक्स्ट सीन में सियोक वापस अपने हॉस्पिटल रूम में जाता है तो वहाँ पे हान बैठी होती है। सियोक हान से बोलता है कि मुझे ज्यादा नहीं लगी। फिर वो हान से पूछता है कि तुम जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे क्या कर रही थी। तो हान बोलती है कि मुझे सीरिया वाली पेंटिंग से हिंट मिला था। उस पेंटिंग से हान को लगा कि बियोम भी सीरिया से रिलेटेड हो सकता है तो उसने ऑनवर्ल्ड में जाके बियोम के बारे में पता लगाया जिससे उसे क्वांग के बारे में पता चला। फिर हान भी एयरपोर्ट में क्वांग से मिलने के लिए जा रही थी पर रास्ते में उसने सियोक को एयरपोर्ट से आते हुए देखा और एक कार सियोक की कार का पीछा कर रही थी जिस वजह से वो भी सियोक की कार के पीछे गई। पर तब तक सियोक का एक्सीडेंट हो गया था। फिर हान सियोक को कार से बाहर निकाल के पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर। ये सब सुन के सियोक हान को उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। इसके बाद सियोक अपने दोस्त को मैसेज करके क्वांग के रूम के बाहर नजर रखने को बोलता है। अब हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं यहाँ पे ये लोग हान के डैश कैम की फुटेज को देख रहे थे जिससे इन्हें जो कार सियोक को फॉलो कर रही थी उसकी नंबर प्लेट मिलती है और योंग को भी वीडियो से कंफर्म हो जाता है कि हान ने सियोक को बचाया था ना कि उसका एक्सीडेंट करा था। नेक्स्ट सीन में किम हान के साथ नेक्स्ट ऑक्शन की पेंटिंग्स देख रही थी। तभी वहाँ पे एक कस्टमर स्टाफ से स्पेनिश में बातें करने लगता है पर किसी को उसकी कोई भी बात नहीं समझ आती तो किम उस कस्टमर से बात करती है। इसके बाद हान किम से पूछती है कि आपने आर्ट स्पेन में सीखी। इस पे किम बोलती है कि जब वो पहले रॉयल ऑक्शन में काम करती थी तब एक बार उसे फेक आर्ट बेचने की वजह से निकाल दिया था। तब उसकी किसी ने हेल्प नहीं करी तो वो भाग के स्पेन चली गई। वहाँ उसने फ्लोर साफ करने का काम करा। किम बोलती है कि कुछ टाइम वहाँ रह के उसे रियलाइज हुआ कि अगर उसे स्पेन में सरवाइव करना है तो उसे स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी तो उसने सीखी जिस वजह से उसे कुछ आर्ट पीसेस मिले और वो वापस से रॉयल ऑक्शन में आ पाई। ये सब सुन के हान किम की तारीफ करने लगती है। किम बोलती है कि जब इंसान के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता तभी वो सब कुछ कर पाता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हान अपने ऑफिस में जाके कैमयोंग सेंटर के बारे में सर्च करती है जिसके चेयरमैन का नाम पार्क है। ये वही पार्क है जिसको बिड लगाने में किम ने हेल्प की थी। उनकी कंपनी जिस बस से आर्टिफैक्ट ले जा रही थी उसमें किसी ने आग लगा दी थी। ये देख के हान को लगता है कि इन सब चीजों के पीछे किम है। फिर वो किम की पेन ड्राइव लैपटॉप से अटैच करती है और जो उसने पासवर्ड याद करा था उसे डालती है जिससे एक फाइल खुलती है। उस फाइल में सारे आर्टिफैक्ट्स वही थे जो पार्क ने ऑक्शन में लिए थे। अब हम सियोक और योंग को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों सीसीटीवी से उस कार की नंबर प्लेट को ट्रेस कर रहे थे। यहाँ पे सियोक को उस कार में बैठे लड़के का फेस दिखता है जो कि वही पर्सन था जो उस दिन स्टोरेज रूम में सियोक को देख के भाग गया था। नेक्स्ट सीन में एक डिलीवरी वाला हान को बुके देके जाता है और हियोक भी
ये देख लेता है। हान जैसे ही उस बुके को देखती है वो शॉक्ड रह जाती है और उसमें एक बॉक्स भी था जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि आज हान का बर्थडे है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान के फर्स्ट बॉयफ्रेंड उन्होंने उसे सेम यही बुके दिया था। अब प्रेजेंट में हान उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक फोन था जिसके वॉलपेपर में उसकी और सुनहो के साथ पिक्चर लगी हुई थी। फिर हान उस फोन को लेके एग्जीबिशन रूम में जाती है और अकेले में बैठ के उस फोन को खोल के देखती है। उसमें सुनहो ने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी जिसमें वो बोलता है कि अगर तुम चाहती हो मैं मर जाऊँ तो मैं मर जाऊंगा, पर मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सुनहो हान को प्रपोज करता है और उससे शादी करने को बोलता है, पर हान बोलती है कि मैंने अभी इंटर्नशिप ज्वाइन करी है, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। तो वो बहुत गुस्सा करने लगता है और चीजें यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। अब हम एक और सीन देखते हैं जिसमें हान कंपनी में काम कर रही थी और सुनहो उसे बार बार कॉल करके परेशान कर रहा था। हान कॉल उठाती है तो सुनहो उससे हियोक के साथ काम ना करने को बोल के गुस्सा करने लगता है। फिर सुनहो बोलता है कि तुम चाहती हो ना कि मैं मर जाऊँ, तो हान गुस्से में उससे हाँ मर जाओ बोलती है और कॉल कट कर देती है। अब प्रेजेंट में हम बियोम को देखते हैं जो कि सुनहो के मेमोरियल में सेम वही फ्लावर रख रहा था। नेक्स्ट सीन में हम योंग और सियोक को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और फिर दोनों उस कार को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जाने का डिसाइड करते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद दोनों एक ही टाइम पे उस कार तक पहुंच जाते हैं। कार को चेक करने पे उन्हें अल्फा टावर नाम की एक जगह का पास मिलता है, तो सियोक उस जगह चले जाता है और उसी जगह पे बियोम की योर होम कंपनी, जिससे सियोक को और भी ज्यादा श्योर हो जाता है कि ये सब कुछ बियोम ने ही करवाया है। अब हम हान को देखते हैं, वो अपने घर में उसी गिफ्ट को देख रही होती है। गिफ्ट कार्ड में जो राइटिंग थी उससे उसे रियलाइज होता है कि वो नोट लेफ्ट हैंड से लिखा हुआ है। फिर उसे याद आता है कि बियोम भी लेफ्ट हैंडेड है। इतने में उसके घर की डोरबेल रिंग होती है, तो जाके देखती है तो सियोक बुके और केक लेके आया हुआ था। सियोक को वहाँ देख के हान उसे हक करती है और इन दोनों को यहाँ भी कोई देख रहा था। इसके बाद दोनों अंदर रूम में जाके बैठते हैं। यहाँ पे हान उस बुके के बारे में बताती है पर फोन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। हान उसे नोट दिखा के बोलती है कि ये जिसने लिखा है वो लेफ्ट हैंडेड है और बियोम भी लेफ्ट हैंडेड है। ये सुन के सियोक बोलता है कि उसे पकड़ने के लिए मैंने कुछ करा है और उसे एक डॉक्यूमेंट देता है। वो सियोक के नाम की इंश्योरेंस थी जिसमें उसने हान को बेनिफिशियरी बनाया था। ये सुन के हान को गुस्सा आ जाता है और वो इंश्योरेंस का पेपर फाड़ देती है। वो बोलती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हान बोलती है कि इसमें तुम्हें सच में कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। वो सियोक से बोलती है कि ऐसे में मैं बस तुम्हारा यूज कर रही हूँ। इस पे सियोक बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें ये यूज करना लग रहा है तो मेरा जितना चाहे उतना यूज कर सकती हो। ये सुन के हान बोलती है कि तुम ये सब इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता अगर कोई किसी इंसान की वजह से मरता है तो उस इंसान को कैसा फील होता है। ये सुन के सियोक बोलता है कि मुझे पता है। इसके बाद सियोक हान को अपनी सिस्टर के बारे में बताता है। वो बोलता है कि उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद वो और उसकी सिस्टर दोनों ग्रैंडमा के साथ रहते थे। ग्रैंडमा की डेथ के बाद उसकी फैमिली बस उसकी सिस्टर थी। वो बोलता है कि मुझे अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, पर एक पुलिस ऑफिसर होने के बाद भी मैं उसे सेव नहीं कर पाया। ये सब सुन के हान बोलती है कि इसमें कोई भी तुम्हारी गलती नहीं थी, हम दोनों बस अपनों को ना बचा पाने की गिल्ट से जी रहे हैं। अब हम हॉस्पिटल में क्वांग को देखते हैं जिसे होश आ गया था। अब हम सियोक को देखते हैं, उसके शोल्डर में एक्सीडेंट की वजह से दर्द था, तो हान उसमें आइस लगा रही थी। फिर हान सियोक से बोलती है कि तुम खुद को दोबारा चोट मत लगने देना। ये सुनने के बाद सियोक हान को किस करता है। तभी सियोक को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, तो सियोक कॉल पिक करने के लिए बाहर जाता है। उसे पता चलता है कि क्वांग को होश आ गया है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड को क्वांग को उस रूम से हटाने को बोलता है। फिर सियोक हान को जाके सब कुछ बता देता है और हॉस्पिटल चले जाता है। उसके जाने के बाद हम हान को बालकनी में देखते हैं, यहाँ पे वो किसी को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में हम क्वांग के रूम में डॉक्टर की ड्रेस पहने एक लड़के को देखते हैं। वो क्वांग की ड्रिप वाली पाइप में कुछ इंजेक्ट करता है और फिर वहाँ से चले जाता है। वो लड़का हॉस्पिटल से जा रहा होता है और तभी सियोक भी हॉस्पिटल में आ जाता है। उस लड़के को देख के सियोक को उस पे शक होता है, तो वो उसे पकड़ने के लिए भाग के बाहर जाता है। वो लड़का एक कार के पीछे नाइफ पकड़ के छुपा हुआ था। फिर वो नाइफ से सियोक पे अटैक कर देता है। यहाँ पे दोनों की बहुत देर तक फाइट होती है, पर सियोक को एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी हुई थी, जिस वजह से वो फाइट नहीं कर पाता और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। फिर वो क्वांग के रूम में जाता है, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्वांग की जगह उसका फ्रेंड लेटा हुआ था और इन्होंने उस रूम में कैमरा भी सेट करा हुआ था। इसके बाद ये लोग इस वीडियो को क्वांग को दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये सब बियोम ने करवाया है। यहाँ पे सियोक नोटिस करता है कि जब वो उस लड़की को पकड़ने गया था तब उसने डॉक्टर की कोट नहीं पहनी थी, तो वो हॉस्पिटल के डस्टबिन को चेक करता है जिसमें उसे उस लड़की की कोट मिलती है और उस कोट की
पॉकेट में एनिमल को मारने वाली दवाई भी मिलती है। इसके बाद सियोक क्वांग के पास जाता है। क्वांग उसे सुनहो और बियोम के साथ पिक्चर दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि ये दोनों भाई जैसे थे। फिर वो सुनहो के बारे में बताते हैं कि उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, जिस वजह से वो बहुत सैड रहता था और मरने की बातें करता था। क्वांग बताते हैं कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तभी उसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं करी थी। उसे बचाने के चक्कर में बियोम को चोट लग गई थी। उसके बाद बियोम की कोरिया में सर्जरी हुई। अब हम बियोम को देखते हैं जो वही पिक्चर ऑफिस में बैठ के देख रहा था और फिर वो उस पिक्चर को जला देता है। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं। वो एक हैमर से उस फोन को फोड़ने वाली थी, पर तभी उसे सियोक का मैसेज आता है। वो उससे सुनहो का मेमोरियल वाली जगह कौन सा है वो पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट डे दोनों उस जगह जाते हैं। यहाँ पे हान सियोक को वो वीडियो दिखाती है और बोलती है कि मुझे पता चल गया था कि सुनहो मेरे वजह से मरा है, पर मैंने तुम्हें ये इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने तुम्हारी हॉस्पिटल में योंग के साथ बात सुनी थी, जिससे उसे लगा कि सियोक उस पे भरोसा नहीं करेगा। तो सियोक बोलता है कि शायद उस दिन तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। वो बोलता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। फिर वो हान से बोलता है कि बियोम ने तुम्हें ये गिफ्ट भेजा ना, तो अब हम भी उसे एक गिफ्ट भेजते हैं। अब हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ पे इन्हें उस कार में एक सॉन्ग नाम के लड़के का डीएनए मिलता है। ये वही लड़का था जो उस दिन स्टोरेज रूम में सियोक को देख के भागा था, और जो कोट सियोक को डस्टबिन में मिली थी उसमें भी सॉन्ग का डीएनए था। सॉन्ग के बारे में पता करके इन्हें पता चलता है कि वो पहले एक ऑफिसर था और उसे वर्क एक्सपीरियंस के लिए सीरिया में भेजा गया था। फिर ये लोग सॉन्ग को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हान यूर होम में जाती है। उसने अपने बैग में एक कैमरा फिट करा हुआ था, इससे अंदर क्या हो रहा है सब सियोक और शिन बाहर कार में बैठ के देख रहे थे। हान बियोम के ऑफिस में जाके उसका वेट कर रही होती है। अब हम बियोम को देखते हैं। वो सिक्योरिटी रूम में अपनी कंपनी की सारी फुटेज डिलीट करवा रहा था और वो पार्किंग लॉट की भी सारी फुटेज डिलीट करा देता है। और बाहर कार में सियोक और शिन इनका सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहे थे। शिन हैक तो कर लेता है पर बियोम ने सब डिलीट कर दिया था। फिर बहुत देर कोशिश करने के बाद शिन को एक पिक्चर मिल जाती है। इसमें बियोम सॉन्ग के साथ कार में बैठा हुआ था और अब इन्हें कंफर्म हो जाता है कि सब कुछ बियोम ही कर रहा है। अब हम बियोम को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में आ गया था। यहाँ पे हान उसे नेक्स्ट ऑक्शन का इनविटेशन देती है। फिर वो बियोम से पूछती है कि तुम्हारे लिए सीरिया के ऑर्फन चाइल्ड वाली पेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो तुमने उसे किम को क्यों दिया? बियोम बोलता है कि अब मैं अपने फेस से मास्क उतारना चाहता हूँ। वो बोलता है कि मैं पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक ऑर्फन था। फिर वो बोलता है कि मास्क लगा के प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो हान बोलती है कि तुम अभी ही अपना मास्क हटा दो। फिर वो बियोम से पूछती है कि तुम कौन हो, तुमने मुझे अप्रोच क्यों करा? वो बोलती है कि तुम सुनहो को पहले से जानते थे, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बोला? ये सब सुन के बियोम बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सुनहो के डेथ के लिए ब्लेम कर रहा हूँ या मैं उसकी मौत का तुमसे बदला ले रहा हूँ? ये कह के वो हान के बहुत क्लोज चले जाता है और बहुत ही क्रीपी वे में उसे देख रहा होता है। ये सब कुछ बाहर शिन और सियोक भी देख रहे थे। बियोम को ऐसा बिहेव करता देख सियोक को हान की फिक्र होने लगती है। तो वो फटाफट कार से उतरता है और भाग के यूर होम में जाने लगता है और यहीं पे 7th एपिसोड खत्म हो जाता है।